लोग पसंद भी उसी चीज़ को करते हैं और बातें भी उसमें करते हैं। मैं वैसे प्रेफर अपने काम को ज़्यादा करता हूँ। कुछ लड़कियाँ आती हैं, उन्होंने मेरे ना नाम का टैटू बनाया होता है कहीं ना कहीं, तो कहेंगी हम आपके इतने फ़ैन हैं, हमने जो है देखिए टैटू बनाया ये तो वो। मुझे पर्सनली जो है ना वैसे यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है किरण भट्ट और आज हम लोग जिस सेलिब्रिटी से बात करने जा रहे हैं, इज़ अ वेरी फेमस टिकटॉकर, और हम लोग उनसे पूछेंगे कि जो टिकटॉक पे 10 सेकंड की या 15 सेकंड की वीडियो में एक पर्सनालिटी नज़र आती है, क्या उनकी असल ज़िंदगी में भी ऐसी ही पर्सनालिटी है या उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई वांट टू वेलकम माय गेस्ट दैट इज़ नन अदर देन एलेक्स भट्टी। अस्सलाम वालेकुम एलेक्स, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया, सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप एक डांस करता हुआ हमें एक लड़का नज़र आता है गोल्डन बालों में, और कुछ भी इसके अलावा जो है वो लोग नहीं देखना चाहते या फिर प्रेफर भी नहीं करते। आपकी इसके अलावा जो पर्सनल लाइफ की पर्सनालिटी है, क्या वो वाकई टिकटॉक वाले एलेक्स की है या कुछ और डिफरेंट है? नहीं, उस तरह की तो नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे कोई बंदा है, कोई जैसे एक्टर है, वो एक्ट करता है तो ऑफ कोर्स वो जो एक्ट कर रहा है उसकी रियल लाइफ उस तरह तो नहीं है ना। तो वो जो है वो तो ऐसा मैंने फ़न यूज़ किया था, और जो है बस वो अलग बात है कि मेरे एक्सप्रेशंस लड़कियों से भी अच्छे थे उन वीडियोस में, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो जो है वो बस मैंने ऐसा फ़न बनाई थी वीडियो, तो वो लाइक्स मेरे नहीं आते थे, वो तो वैसे ही हमने लगाया। मैंने कहा चलो लाइक्स तो आते नहीं, लगा देते हैं। तो वो हमने लगाई है, तो वो वीडियो बस वो कुछ ही घंटों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बस इसी तरह बस फिर मैंने कहा, और फिर जो ये हुआ ये कि मैंने कोशिश की कि मैं इस तरह की फिर दोबारा ना बनाऊँ, लेकिन फिर ना लोग पसंद भी उसी चीज़ को करते हैं और बातें भी उसमें करते हैं। तो जो है अक्सर आप देखो, आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो जो मेरे बालों के साथ एक्सप्रेशंस के साथ वीडियो है, उस पर जो है 50-60 हज़ार लोगों ने उसको डाउनलोड किया होगा, और जो है कोई 3-4 लाख उस पर लाइक्स होंगे, और जो बड़ी डिसेंट इस तरह लाइक जो मेरी अपनी जो लुक है उसके साथ होगी, उसको इतना पसंद नहीं किया जाता, पसंद भी उसी को किया जाता है। सही। तो आपको ये लगता है कि प्रेफरेंस जो लोगों की है वो ग्लैमर है टिकटॉक पे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अगर देखें तो शायद मुझे लेकर वो इसी तरह ग्लैमरस उनको पसंद है। सही। तो हम लोग अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि एलेक्स की जो इसके अलावा एक टिकटॉक के अलावा ज़िंदगी है, उसमें वो पढ़ते हैं या बाकी काम करते हैं, उनका असल में प्रोफेशन है क्या। सो एलेक्स, आई वांट टू नो कि व्यूअर्स आल्सो वांट टू नो कि आप एज अ प्रोफेशनल टिकटॉकर हैं या फिर आपका कोई और प्रोफेशन भी है इसके साथ? नहीं, प्रोफेशन मेरा जो है बेसिकली आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और जो है टिकटॉक तो मैंने एज अ फ़न यूज़ की थी, और जो है वैसे मेरी जो ज़िंदगी है वो ये है कि सुबह उठ के मैंने पूरे टाइम से मेकअप स्टूडियो है शुमाइलाज़ लंदन, वहाँ पे आना होता है, और जो है रात को मुझे कोई 8-9 बजे तकरीबन यहाँ से मैं फ्री होता हूँ, और जो है उसके बाद बीच में अगर कहीं टाइम मिलता है तो वीडियोज़ बना लेता हूँ, वरना नहीं भी सम टाइम बनती। ठीक। तो आपने मतलब अपने काम को और अपने इस शौक़ को, या मैं कहूँगी या हॉबी को, इसको इक्वली आप डिवाइड करने की कोशिश करते हैं? कभी कभी आप काम में इतना मसरूफ़ होते हैं कि इसको भी टाइम नहीं मिलता? बिल्कुल। मैं वैसे प्रेफर अपने काम को ज़्यादा करता हूँ कि ताकि काम, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। टिकटॉक जो है वो जो है ऑफ कोर्स आपको वो मंथली आपको तो नहीं देती ना। मंथली लोगों को ये लगता है कि ये मंथली आपको पे करती है, लेकिन टिकटॉक आपको फेम देता है, पे नहीं करता। तो इसलिए जो है हाँ जो है फिर प्रोफेशनल लाइफ मेरी ये है एज अ मेकअप, तो मैं इसको लेकर ज़रा ज़्यादा सीरियस हूँ। तो ये हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें कि एलेक्स इज़ एन एक्लेम्ड एंड सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, और इन्होंने जो अपना मेकअप है वो पढ़ा भी हुआ है। ही इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग हिज अदर एजुकेशन एज वेल। तो सिर्फ टिकटॉक पे एक वो चीज़ जो बनती है या आपको नज़र आती है वो नहीं होती। पर्सनल उनका करियर भी उनके साथ साथ इन कामों के साथ साथ कंटिन्यू कर रहा है। एलेक्स, आई वांट टू नो वन थिंग इज़ कि आप जो लाइक यू हैव सच अ ह्यूज फॉलोइंग, आपके यंगस्टर्स फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, यूथ है। सो देर इज़ अ सेइंग कि जब आपके पास देर यू हैव पावर, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको नहीं ये लगता कि ये प्लेटफॉर्म जो है टिकटॉक, यूट्यूब, दे शुड बी यूज्ड लोगों को मज़ीद एजुकेट करने के बारे में? आइदर इट्स वोटिंग राइट्स, आइदर इट्स एजुकेशन, और आइदर इट्स इक्वल राइट्स इन एनी सेंस। देखिए, जो लोग वीडियोस देखते भी हैं वो भी एज अ फ़न देखते हैं, उधर से कोई कुछ सीखता तो नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे भी देख, वैसे मेरे ज़्यादा बच्चे फ़ैन हैं, मैं कहीं जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ, तो मेरे तो ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा फ़ैन हैं। बाकी जो है कुछ लड़कियाँ आती हैं तो वो ज़्यादा लड़कियाँ मेरे बालों की फ़ैन होती हैं, तो जो है बालों को देखती हैं। और कुछ लोग तो लिटरली ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ आती हैं, उन्होंने मेरे ना नाम का टैटू बनाया होता है कहीं ना कहीं, तो कहेंगी हम आपके इतने फ़ैन हैं, हमने जो है देखिए टैटू बनाया ये तो वो। तो इस तरह बाकी ये कि अच्छी चीज़ें भी हम कोशिश, ज़ाहिर बात आपको इतनी पब्लिक देख रही है तो कोशिश हम ये भी करते हैं कि हम ज़रा उनको अच्छी चीज़ भी बताएं ताकि लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। हाँ, और बताना चाहिए। ठीक।
अच्छा एलेक्स, एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग यूट्यूब से टिकटॉक पे शिफ्ट हुए हैं, टिकटॉक से यूट्यूब अपने चैनल्स भी प्रमोट करते हैं, तो आपके अपने पर्सनल ओपिनियन में कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है? पहले वैसे यूट्यूब भी था, लेकिन अब ज़्यादा पब्लिक आ गई है टिकटॉक पे। और जो है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना, वैसे यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। तो ये जो है, फिर ये है कि आप कुछ लोग हैं अब वो यूज़ करें, कुछ वो यूज़ करें, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा नहीं, एक कहा जाता है कि यूट्यूब पे कंटेंट थोड़ा जो है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनके कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि टिकटॉक फॉलो नहीं करता। सो पीपल हु आर ऑन यूट्यूब, उनको समझा जाता है कि वो एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर है, ना कि टिकटॉकर। तो इस पे आप व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि जो है टिकटॉक पे ना पब्लिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आवाम आपको ज़्यादा देखती है, तो फिर ये करना चाहिए कि जो टिकटॉक है उस पर आप जो है ना कुछ रूल्स ऐड कर दो कि अगर ये चीज़ है तो आप उसकी आईडी बैन कर दो या कुछ इस तरह का सिस्टम कर दो। लेकिन जो है ना, आप लोग ज़्यादा ना, मुझे लगता है टिकटॉक को ज़्यादा देखेंगे और यहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि टिकटॉकर्स को बहुत पैसा मिलता है टिकटॉक की तरफ से, वो आपने ऑलरेडी यू हैव एड्रेस दैट कि आपको टिकटॉक से पैसा नहीं मिलता है, आप टिकटॉक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल पीआर के लिए। तो जो लोग ये समझते हैं या जो कहते भी हैं कि जी मुझे 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, व्हाट डू यू थिंक? टिकटॉक से नहीं, टिकटॉक से नहीं मिल रहा, वो आपको जो है पीआर की चीज़ें आती हैं या आपको कोई शूट्स मिलते हैं तो आप उसका पे करते हो, उसका चार्ज करते हो। yes। टिकटॉक से आपको पैसे नहीं मिलते? नहीं। अच्छा, इसके अलावा एलेक्स, आप एज अ पर्सनल अपनी जो करियर है या आप फैमिली है उसको किस तरह से मैनेज करते हो? पब्लिक इतनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होती है, डू यू थिंक कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा कोई उससे डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ? होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब तो ज़्यादा होने लग पड़ी है कि लिटरली मुझे पता ही नहीं चलता, लोग घर के बाहर आके जो है वो बेल बजाएँगे कि मतलब इतना ज़्यादा। वैसे ये चीज़ लोगों को जो है ना थोड़ी सी कम करनी चाहिए कि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर जाके तो बेल बजा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। बाकी पब्लिक में मैंने पब्लिक में जाना ही छोड़ दिया है। वो इतने कसम से लोग आगे पीछे, अच्छा भी लगता है बट समटाइम आप इरिटेट हो जाते हो। तो ये है कि पब्लिक को जो है, और एकदम से ऐसा होता है कि एक तरीका होता है पूछने का कि आपके साथ पिक्चर नहीं है, कुछ भी लिटरली आती हैं बस कभी कमर में हाथ रख करके, कभी हाथ के लोग आपके साथ पिक्चर लेनी है, वो तरीका होता है कोई बात करने का। तो बस ये चीज़ लोगों में ज़रा थोड़ी सी होनी चाहिए थोड़ा सा। जो स्टार्स हैं या आप उनको फॉलो करते हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस। अगर वो आपको कहीं बाज़ार में नज़र आ रहे हैं या कहीं आपको शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लें कि क्या हम आपके साथ एक सेल्फ़ी या एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप वो पिक्चर क्लिक करें। अब हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने करियर को मज़ीद अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं। सो एलेक्स, अभी आप शुमाइला सैलून पे काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे बहुत अच्छा मेकअप भी करते हैं, बालों को भी जो है वो स्टाइलिंग करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगले 5 साल में आप अपने आप को एक मज़ीद फेमस टिकटॉकर देखते हैं या मज़ीद फेमस मेकअप आर्टिस्ट देखते हैं? मज़ीद फेमस मेकअप आर्टिस्ट, यस इंशाल्लाह। प्रेफरेंस आपकी ये है कि लोग आपको आपके मेकअप के लिए जाने? बिल्कुल हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा शौक ही ये है, मतलब मेरा जो था ना शुरू से बचपन से जो था मेरा जो था वो शौक और जो था इंटरेस्ट था वो इसी में था, इसलिए मैं तो इसी को ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, जो मेकअप टेक्निक्स हैं, कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आजकल क्या प्रेफर किया जा रहा है? कुछ शिमर है, मैट है, या कैसी लुक्स जो हैं वो लड़कियां प्रेफर करती हैं जब वो आपके पास आती हैं? वैसे जो मुझे लगता है कि ना सीज़न के जो है अकॉर्डिंगली मेकअप नहीं होता, हर कोई मेकअप जो है ना वो अपनी पसंद से करता है। किसी को पसंद है जो है डार्क लिप्स पसंद है, किसी को लाइटर पसंद है। मुझे पर्सनली वैसे पसंद है कि अगर लोग वैसे मेकअप करते हैं तो वो ना लिप भी पॉप कर रहे होते हैं, आइज़ भी इतनी हैवी होती हैं, तो वो जो है ना वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं जाता। तो आपको जो है या तो आप लिप्स जो है वो डार्क किया करें या जो है आँखों को, एक चीज़ जब इन्हेंस होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही। आजकल जो हैं वो लड़कियां क्या प्रेफर कर रही हैं, डार्क आइज और न्यूड लिप्स और द रिवर्स थिंग? यस, डार्क आइज़ और न्यूड लिप्स, स्मोकी आइज़। आई लव स्मोकी आइज़, मैं तो ज़्यादा वही बनाता हूँ, स्मोकी आइज़ सारे न्यूड लिप्स, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। या अगर कोई डार्क लिप्स मांगे फिर मैं उसको ये प्रेफर करता हूँ कि आप आंखों पे ज़्यादा काला ना लगवाएं, ब्लैक ना करें, लाइक स्मोकी ना करें, बिल्कुल न्यूड न्यूड सा गोल्ड के साथ, और उसके साथ डार्क लिप्स कर लें, वो अच्छे लगते हैं। आपके पास अभी मतलब मॉडलिंग शूट्स के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो व्हाट डू यू प्रेफर कि वहाँ पे आउटडोर शूट में, इंडोर शूट, मेकअप में क्या डिफरेंस है? जो आउटडोर शूट्स होते हैं उसके लिए जो है आपको मेकअप बहुत लाइट अच्छा लगता है, क्योंकि सनलाइट में मेकअप ज़्यादा हुआ बहुत बुरा लगता है, तो आप जो है लाइट ही करके बाहर सनलाइट में मैं तो वैसे लगाता हूँ कि ब्लश ऑन भी बहुत कम, ब्राउन ब्राउन सा ही, मतलब जो आपकी स्किन टोन है वो सारा उसके साथ ही ब्लेंड हो रहा हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, इंटरनेशनली हम लोग अगर मेकअप ब्रांड्स देखें, लाइक
फेंटी ब्यूटी है या कार्डाशियंस का है, तो उसमें इतने डिफरेंट शेड्स हैं, बट व्हेन आई गो एंड शॉप तो आई डोंट थिंक कि वो एशियन स्किन टोन्स के साथ उनके वो बेस के शेड्स मैच करते हैं. सो डू यू थिंक कि हमारी जो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको चाहिए कि वो एशियन स्किन टोन्स के हिसाब से करें, या मज़ीद कोई प्रोडक्ट्स हैं भी? जो है वैसे पर्सनली आई लाइक हुदा, और मुझे कैट वन डी बहुत पसंद है, अलिमास्का बहुत पसंद है. और जो फाउंडेशन जब आप लेते हैं तो आप हमेशा ना एक टोन जो है अपना लाइटर लें, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाती है. तो आप एक टोन जो है वो उसका लाइट लेंगे ताकि जब ऑक्सीडाइज हो तो आपका कलर बन जाता है. यू प्रेफर कि जो मेकअप लगाना तो जिसने लगाना है वो कर लेता है, जब मेकअप उतारने की बारी आती है तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रात में मेकअप उतारेंगे नहीं और वैसे सो जाएंगे या सुबह उठ के मुंह धोएंगे. सो डू यू गाइड योर क्लाइंट्स टुवर्ड्स कि आपने अपना मेकअप प्रॉपर उस तरीके से रात में उतारना भी है? बिल्कुल, हम लोग बताते हैं कि आपने जो है आफ्टर वेडिंग या कोई भी फंक्शन है तो आपने पहले जो फेस पे जो है क्लिनज़र लगाना है या कोई भी लोशन जो है उससे क्लिनजिंग करके, और फिर आपने उसको ना वाइप से जो है ना रिमूव करना है. मेकअप के साथ अब उससे स्किन भी ख़राब हो जाती है और जो है पोर्स ऑफ कोर्स ओपन हो जाते हैं, तो जो है वो नहीं ठीक रहती स्किन के लिए. हाँ. और एक मेकअप को हम लोग अगर मतलब पूरा प्रोफेशनल मेकअप करवाते हैं उसको कितने घंटे तक हमें लगाए रखना चाहिए? 24 आवर चल जाता है. हाँ, 24 आवर ठीक है, उसके बाद जो है आप रिमूव कर लो. देर इज़ सम सर्टन पीपल लाइक आई कैन नेम देम, जैसे डक्की भाई हैं या कुछ हैं, वो रोस्टिंग शुरू कर देते हैं. अब अगर हम लोग इंटरनेशनल कंटेंट देखें या इंडिया का कंटेंट देखें, वहाँ पे टू सम एक्सटेंट ये होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं. सो डू यू थिंक कि जो नेम कॉलिंग है या रोस्टिंग है, इनको इन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ होना चाहिए, नहीं यूज़ होना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसको आप किस तरह से रिप्लाई करते हो? वैसे मैं रिप्लाई नहीं करता. रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी ये थॉट है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी बोलें. तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग जो है वो अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग नहीं ठीक सोचते. और जो है डक्की भाई की आप बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो रोस्ट करते हैं वो नहीं ठीक, क्योंकि वो जो बता रहे हैं लोगों को वो क्या मतलब वो जो है गालियाँ वगैरह देता है, तो उससे लोग क्या सीख रहे हैं. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसमें कुछ ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि जिससे लोगों को जो है ना गलत इम्पैक्ट पड़े. तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि गलत है, आप किसी को नहीं रोस्ट कर सकते. अच्छा, इन रोस्टिंग के अलावा कमेंट सेक्शन कई टिकटॉकर्स ने अपने ऑफ़ कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है. सो डू यू थिंक कि ये कमेंट सेक्शन ऑफ़ करना आपकी एक लास्ट ऑप्शन रह जाती है? उससे पहले हम लोग देख रहे होते हैं कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप बैड कमेंट्स ना करें, बैड कमेंट्स ना करें. एक एंड पे आके वो लोग कमेंट सेक्शन ही ऑफ़ कर देते हैं, और उसके बाद देयर इज़ नो फीडबैक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फीडबैक ही नहीं होता. लाइक आपने उसको वो बंद कर दिया. सो डू यू थिंक कि आप अपने मेंटल पीस के लिए वो करते हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमने इनको चुप कराना है? वो मैं भी वैसे मोस्टली मैं भी जो है ना कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसी तरह की मतलब लोगों ने तो करनी है बातें, तो मतलब क्या करना है, उसको बस बंद ही कर दो. जिन्होंने पसंद करना है वो लाइक तो कर ही देगा. हाँ. अच्छा, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है. उनको क्या आप एक एडवाइस करना चाहेंगे कि वो अपने पैशन और अपनी करियर को साथ साथ लेके चलें? बिकॉज हमने देखा इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, यूएस में भी बात हो रही है कि वो टिकटॉक बैन कर देंगे. अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं तो उनके पास कोई एक सेकंड ऑप्शन रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और जो है जो आपका शौक़ होता है उनको आप बिल्कुल जो है ना अलग लेके चलो. इस जैसे कि अब ये है कि मैं अगर सारा ध्यान अपने टिकटॉक पे लगा दूँ या हर चीज़ जो है वो टिकटॉक पे छोड़ दूँ, तो वही बात आपकी आ जाती है कि कल को वो जो है टिकटॉक बंद हो जाता है तो मेरी तो जो है ना वो सर्किट सारा ख़राब हो जाएगा. इसलिए मैंने इस अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखा हुआ है और उसको अलग रखा हुआ है. तो इसी तरह सबको करना है कि अपने शौक़ को जो है अलग लेके चलो, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है जिससे जो है आपने अपना करियर जो है सेट करना है उसको आप अलग, उस पर आप जो है ना ज़रा सीरियस होकर काम करो. अच्छा एलेक्स, इसके अलावा आप मतलब जब घर जाते हैं आपके घर वालों से क्या फीडबैक आता है? कोई पहली वीडियो पे याद हो अम्मी ने क्या कहा, अब्बू ने क्या कहा, एंड हाउ दे रिस्पॉन्डेड? पहली वीडियो पे जो है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने कि चलो मतलब उनको ये है ना कि देखो कोई चोरी तो नहीं कर रहा, लाइफ में कोई इस तरह का बुरा काम तो नहीं कर रहा कि मुझे रोका टोका जाए. तो बस यही था कि वो म्यूज़िक था और बस उसमें थोड़ा सा डांसिंग मूव से और ये और कुछ नहीं. फिर जो है फिर वो मैंने एक बनाई वीडियो थी जो मेरी जो है वो टी शर्ट थी जिसमें मेरा टमी जो है उसमें नज़र आ रहा था. उस पर जो है मेरी मामा सेट के ये तूने क्या किया है, इस तरह की क्यों बना रहे. तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं था. बाद में लोगों ने बातें की, फिर जो है उन्होंने मुझे यही कहा कि जो है ना इस तरह की बेशक ना बना, बाकी
बाकी जो मर्ज़ी है वो करता रहे। तो फिर वो मैंने उस तरह की दोबारा तो नहीं बनाई, पर ये बाकी चल रहा है। बाकी वो ये कहती हैं कि ठीक है शौक है एज अ फ़न यूज़ करो, तो कह रहा है मेरे घर वाले वैसे ही ब्रॉड माइंडेड है, उनकी ज़रा टिपिकल सोच नहीं है कि ये चीज़ है तो ये चीज़ है, तो वो इसलिए सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा, आपको इन्फ्लुएंस मेकअप का बचपन से था आपने बताया, पर किसको आपने देखा आपकी फैमिली में कोई मतलब मेकअप करते हुए, सिस्टर, मदर्स, एनीथिंग जिनको आप कहते हैं कि उनका मेकअप बहुत अच्छा है? नहीं, मेरी फैमिली में किसी का मेकअप नहीं अच्छा, मेरा बहुत अच्छा है, सच में। किसी लड़की का भी इतना अच्छा मेकअप नहीं है और मेरा बहुत अच्छा है, ये बात सच है। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो ये है कि बल्कि मैं अब वो अपना मेकअप कोई ना कोई करती हैं, लाइक रिश्तेदार में, कोई फैमिली में कोई भी करती हैं, तो मैं उनको बताता हूँ ये बहुत पेंडू लग रहा है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको वैसे नहीं करना, और हर की वो फिर मेरी सुनती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो थोड़ा इंटरनेशनल टाइप है। मतलब मुझे पाकिस्तानी जो इस तरह का मेकअप मुझे नहीं पसंद, तो मैं ज़रा उस टाइप का ही करता हूँ। तो इसलिए मेरी ज़रा सोच भी ज़रा ब्रॉड माइंडेड है उस तरह की, तो मैं तो कहता हूँ मैं वहाँ ही चला जाऊँ बस। तो आप मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें, या किसी इस तरह की जैसे इंटरनेशनल ब्रांड की चेन्स हैं उनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया जाए? बेसिकली ये जो शमाइलाज लंदन है ये लंदन की ब्रांच है, तो इनकी 7 ब्रांचेस ऑलरेडी लंदन में हैं। तो ये हाँ, तो इनका ब्रांड वैसे जो है इनकी चेन जो है वो बाहर की चल रही है, इसलिए मुझे इनके साथ ज़रा अच्छा लग रहा था। तो वरना पहले जो है वो मैं अपना प्राइवेट जो है वही कर रहा था, लेकिन अब ये मेरी जो शमाइलाज है वो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उनके साथ ज़रा अच्छा मेरा हेलो है, तो इसलिए मैंने कहा जो मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं मैं यहीं पे कर लूँगा। तो आप कोई फेवरेट टिकटॉक सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना, लाइक यू लाइक देम अलॉट, उनका कंटेंट बहुत पसंद है आपको? आई लाइक उमर बट, हाँ वो मुझे पसंद है, और एक शर्जील है वो भी पसंद है, हाँ बस ये दो। फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन होगी, लाइक अगर हम लोग इंटरनेशनल टिकटॉक की बात करें, या हम लोग इंटरनेशनली इंडिया में टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉकर्स आपस में कोलैबोरेट बहुत करते हैं, मतलब वो एक इकट्ठे वीडियोस बना के भी डालते हैं, एक दूसरे को प्रमोट भी करते हैं, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग वहाँ पे हमें नज़र आती है। पाकिस्तानी टिकटॉकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो एक दूसरे को बैश करना शुरू हो जाते हैं, या नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है, या कहते हैं कंटेंट हमारा इसने उठा लिया, इसने उठा लिया। डू यू प्रेफर कि आप अपने जो टिकटॉकर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें इन कमिंग नेक्स्ट ईयर्स? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि मेरा कुछ लोगों के साथ तो हुआ भी है, वो जैसे वो है वर्दा है, मिनाहिल मलिक है, उनके साथ तो मेरा हुआ है और अच्छा है, उनके साथ तो अच्छा मेरा रिलेशन है, तो अच्छा करना चाहिए। फॉलोअर्स भी आपको और मिलते हैं, और जो है ज़रा अच्छा वो एक फैमिली की तरह आप उसको यूज़ करते हो। वैसे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, पर ये मेरा वही बात आ जाती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी एक बीच में ये भी लाइफ है। उन लोगों ने शायद और कुछ नहीं करना, तो वो लोग कह रहे हैं खाली टिकटॉक, मैंने साथ अपनी ये भी लाइफ को लेकर चलना है, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता। फिर जब टाइम मिलता है वो फिर मैं अपने अकेले की बना लेता हूँ। एनी एडवाइस और एनी रिक्वेस्ट यू वांट टू डू टू द व्यूअर्स कि वो क्या करें? वो ये करें, एक तो जो है सबसे पहली बात ये है कि आप लोग जो है वो सबको जो है वो पॉजिटिव देखा करें, नेगेटिव जो है आप ना देखा करें। जब आप किसी को देखती हो तो जो है आप कोशिश यही किया करो कि उसकी ना नेगेटिव जो चीज़ है वो ना देखें, पॉजिटिव लेकर सोचें। जो जैसा इंसान जैसा नज़र आता है वो वैसा नहीं होता। आप लोग मुझे भी देख ही रहे हैं, अब जैसा मैं आप वो मेरी वो वाली वीडियो में नज़र आता है, मैं ऑफ कोर्स वैसा तो नहीं हूँ, तो इसलिए आप जो है ना ज़रा पॉजिटिव लेकर सोचा करें। सो व्यूअर्स, जैसे आपने एलेक्स भट्टी की बातें सुनी कि जो टिकटॉक पे 10 सेकंड की या 20 सेकंड की वीडियो आती है, उससे आप किसी की पूरी ज़िंदगी या कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। इन प्लेटफॉर्म्स को आप एज अ हॉबी या सेकेंडरी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लॉन्ग टर्म करियर नहीं हो सकता, और आप अपनी एजुकेशन या किसी और परमानेंट करियर पे पूरी तवज्जो दें। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।